मैं फर्स्ट परशुराम अवार्डी हूँ, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने तो ये सोच लिया था कि भी मैंने कुछ भी नहीं करना स्पोर्ट्स। सहयोग हमारे पेरेंट्स का तो रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी ना जीते लेकिन उसको भी इतना हाईलाइट मिल जाता है। हॉकी में भी मेरा इंडियन कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया था। कोई एनकरेज नहीं करते थे स्पोर्ट्स को चुनना और फिर उसमें ही मुकाम हासिल करना। बहुत बाधाएं हैं महिलाओं के, उनको आपने ही पार करना है और उनको चीर के आगे निकलना है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के खास मौके पर हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें पूरी दुनिया द क्वीन ऑफ हिमालयन ट्रैक्स के नाम से जानती है। वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हिमाचल की बेटी हमारे साथ मौजूद है, गोल्डन गर्ल भी उन्हें कहा जाता है। उनकी कहानी आज सुनना, वुमेंस डे के मौके पर जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर की अगर हम बात करें तो रातों रात स्टारडम मिल जाता है। लेकिन अगर हम गोल्डन गर्ल की बात करें, हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी सुमन रावत जी की, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर, दिन रात एक कर, अपना पसीना बहाकर वो मुकाम हासिल किया जिसे उस समय यानी कि आज से 40 साल पहले सोचना भी नामुमकिन कहीं ना कहीं था। लेकिन इन्होंने वो सपना देखा भी और अपना वो मुकाम हासिल भी किया। तो वुमेंस डे के खास मौके पर हम सुमन रावत जी से बातचीत करेंगे, उनकी कहानी के बारे में रूबरू होंगे। मैम, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। महिला दिवस की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैम मैंने शुरुआत में डिजिटल युग का जिक्र किया, हम देखते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। आज के समय में अगर कोई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई जीतता है तो रातों रात उसे हज़ारों लोग जानने लग जाते हैं, काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी लाइक्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपने एशियन गेम्स में वो मुकाम हासिल किया, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अगर डिजिटल शोर उस समय मिलता तो वो जीत का मंजर कुछ और ही होता? बिल्कुल नहीं, ये तो बात ठीक है बिल्कुल आपकी, क्योंकि आज का जो अगर हम बात करें, चाहे छोटा भी प्लेयर हो, चाहे कुछ भी ना जीते लेकिन उसको भी इतना हाईलाइट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे को लगता है जो हम जो जनरल जो पब्लिक है, पब्लिक को तो वैसे भी मालूम हो ही जाता है कि भी कौन कैसा कर रहा है या किसकी कितनी मेहनत है। क्योंकि हमारे को जो भी बच्चे हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि भी जो भी बेटियाँ हैं खासकर, क्योंकि अगर आप एक लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही है, और लक्ष्य करने के बाद अगर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए लगन, मेहनत, सब कुछ आपको चाहिए। मैम, थोड़ा सा हम पुराने दिनों में चलते हैं, आपके सफ़र की बात करते हैं कि आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि वो समय आज से 40 साल पहले आपने वो मुकाम हासिल किया जब घर से लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता था। यहाँ तक कि लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं पाबंदी होती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे। ये कहावत है, उस समय बुजुर्गों के द्वारा बोली जाती थी। लेकिन उस दौर में भी आप बाहर निकली, तो वो सफ़र जब आप अपने पुराने दिनों को आज भी याद करते हैं, वो ज़रा हमारी दर्शकों से। जी बिल्कुल, देखो इसमें ये सहयोग हमारे पेरेंट्स का तो रहना ही चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स की ही वजह से, क्योंकि अगर मेरे माता पिता दोनों जॉब में थे, लेकिन हमारी पांच बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली अच्छा पांचों ही नेशनल प्लेयर है। और ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन जब हम मेहनत करी हमने, तो उसके बाद मेरे को मतलब शौक था, जैसे मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं बेस्ट एथलीट मतलब छठी 6th स्टैंडर्ड में जो है मैं स्टेट चैम्पियनशिप में, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में गई। तो डिस्ट्रिक्ट में गई तो वहाँ पर अच्छा, फिर जैसे मैं वापस आई तो फिर उसके बाद 7th में गई, तो 7th में बेस्ट एथलीट बन गई। तो उसमें 4 इवेंट्स में, जैसे होता है हाई जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, उस समय स्कूल में ये इवेंट होती। लेकिन हॉकी मेरा फेवरेट गेम था, हॉकी से ही मैंने मतलब चेंज करा एथलेटिक्स को। और उसमें मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन हॉकी में भी मेरा इंडियन कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया था।
और ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तो ये सोच लिया था कि भी मैंने कुछ भी नहीं करना स्पोर्ट्स। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एनकरेज करा कि उन्होंने कहा कि भी नहीं नहीं आप इंडिविजुअल करो, इंडिविजुअल में अगर आप करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं हमने मतलब मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, और जो मुझे लगता है मेहनत कर से सफल आप हो ही जाते हैं। मतलब अगर हम कहानी अपने बताने लगे, मतलब एक ही भी अचीवमेंट बताने लगे, तो मुझे लगता है दिन मतलब बहुत छोटा पड़ जाएगा हमारे लिए। लेकिन ये कि आपको अच्छा लगेगा कि भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं, और उस समय में जब बेटियों को जाने नहीं देते थे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भी हमारे माता पिता ने बहुत सहयोग दिया, और वो सुबह 5 बजे उठा के हमें दौड़ने के लिए भेज देते थे और वो साथ चलते थे। मतलब ये, और जहाँ मैंने चैम्पियनशिप मतलब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती थी वहाँ पे वो उन्होंने आ जाना, तो मुझे मालूम होता था। और फिर मैं बोलती थी सुमन रावत ज़रूर बोलना, ताकि पता लगे कि भी सुमन रावत ने मेडल जीता है। तो मीन्स ये सफ़र मतलब सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत। या आपने अपनी 5 बहनों का ज़िक्र किया कि आप अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी हैं। तो आपकी बहनें आपको देखकर आगे आई कि उनका पहले से इंटरेस्ट था? नहीं, उनका भी इंटरेस्ट मतलब बाई चांस था, इंटरेस्ट है कि भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, तो वो जैसे पोर्टमोर में मेरी स्कूलिंग हुई है, तो पोर्टमोर में जब हम पढ़े तो नेचुरली हमें आगे बढ़ी, तो फिर वो पीछे से आगे, तो उनको भी अच्छा, मेरे से छोटी जो है वो ज़्यादा मेरे से बेटर थी। ऐसा भी नहीं मैं कह सकती कि जो तीसरे नंबर पे जो हमारी मेरी सिस्टर है वो इंजीनियरिंग भी करी है उसने, लेकिन उसके बाद भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, बैडमिंटन में बहुत अच्छी थी, मीन्स सभी गेम में बहुत अच्छी थी। बट ये कि भी सभी जो है मतलब, और सभी नेशनल प्लेयर है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद जब हमारे 83 में फादर की डेथ होगी, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा मेरी मदर ने यही कहा कि सुमन को कंटिन्यू करने दो, और बाकी जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ो, या जो भी है ये तो चलो मैम अपने अचीवमेंट्स आपने बताई, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं, चाहे हम अपने ही रिलेटिव्स की बात करें, हमें पीछे खींचते हैं। तो अगर हम आपके कठिन दिनों की बात करें कि आज भी आप वो समय याद करती होगी कि मैं किस मंज़र से, किस समय से निकली हूँ, तो कुछ ऐसे पलों के बारे में बताइए जो आज आप याद करके कभी ना कभी इमोशनल हो जाती हैं। हाँ, नहीं वैसे तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन ऐसा शायद मैंने मौका भी नहीं दिया। मतलब है कि भी हम मतलब उस समय जो उस समय का समय था, तो उस समय तो आपको पता ही है कि भी कोई एनकरेज नहीं करते थे, लेकिन हमारा पेरेंट्स का जब साथ था, तो पेरेंट्स ने ही सारा खर्चा किया, पेरेंट्स ने साथ जाना, तो नेचुरली उससे हमें लगा कि भी यार अगर ये पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो नेचुरली हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है मेरे को। अच्छा, फिर ये कि दिन रात मेहनत तो वो तो अब शिमला की सड़कों में मैंने 4 बजे उठ के मैं ट्रेनिंग करती थी, तो लोग रास्ते में मिलते भी थे, ऐसा भी नहीं है। तो वो कहते थे एक बात पूछनी है आपसे कि भी आपको डर नहीं लगता? तो मैंने बोला आप क्यों जाते हैं सुबह सुबह? बोले हम बस के लिए जा रहे होते। तो मैंने कहा बस के लिए जा रहे होते तो मैं तो दौड़ रही होती हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा डर मतलब डर का तो कोई ऐसा है भी नहीं ना, बट हाँ ये है कि भी अगर लोग एनकरेज करे ना करे, लेकिन हमें पता है कि हमने कहाँ पहुँचना है, तो हमने उस मुकाम पे पहुँचना है। तो उस मुकाम पे मुझे लगता है कि मैंने ये गौरव प्राप्त किया, ये अच्छा लगा। मीन्स आज लगता है कि नहीं यार ठीक किया। जी, जब आपने एशियन गेम्स में पदक जीता उसके 2 साल बाद आपकी शादी भी हो गई। तो अगर हम आपकी शादी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, तो सर से कहाँ आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि आपने बताया कि फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा, आपके मदर ने आपको यहाँ तक कहा कि सुमन को आगे जाने दो, बाकी आप सब अपनी ज़िंदगी में वो करो, हाँ, पढ़ाई करो। तो अगर हम बात करें सर की, आपके हस्बैंड की, उनका कितना सपोर्ट रहा? उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई? वो भी स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो हॉकी खेलते थे, और हॉकी खेलते थे तो जैसे हॉकी में ग्राउंड में मिलते थे हम लोग, तो ऐसा कोई ध्यान उस समय नहीं था। लेकिन हाँ, ये कि भी वो हॉकी खेलते थे तो नेचुरली फिर हम लोग दौड़ते थे। अच्छा, फिर जब हम दौड़ते थे तो फिर उसके बाद फिर जब इन्होंने तो फिर इनको यही कहा था कि भी मदर ने भी प्रॉमिस लिया था कि भी सुमन को भाई
दौड़ने देना, और जब ये मना करेगी तभी इसको रोकना। तो 91 में हमने बेटी का जन्म हुआ, तो उसके बाद 3 महीने बाद फिर से मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो नेचुरली, और फिर मैंने 42 किलोमीटर दौड़ा। तो 42 किलोमीटर में तो इनके सहयोग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो और मतलब वैसे तो मेरी बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे साथ, ऐसा नहीं है, लेकिन हस्बैंड का तो बिल्कुल आफ्टर मैरिज, जबकि जहाँ हम इंडिया के समाज में हम बोलते हैं कि भी मैरिज के बाद बच्चा मतलब बेटियां तो कर ही नहीं सकती कुछ भी नहीं, तो उनको सारी मतलब काफ़ी बंदिशें होती है। तो मुझे लगता है मेरे को ऐसे जीवन में बंदिशें नहीं, बहुत सहयोग रहा है इनका, और इनका नहीं पूरे परिवार का। मतलब जैसे मेरी बहनों से साथ दिया वैसे ही परिवार का इनका साथ मिला, जिससे मैं आगे बढ़ती रही। 91 में आपकी बेटी हुई, तो बेटी आपका था कि बेटी को स्पोर्ट्स में डालेंगे, क्या सोचा था बेटी के लिए? हाँ, वो दोनों बेस्ट एथलीट अपने रहे अपने अपने टाइम में, मतलब अपने स्कूल में। चेल्सी से पढ़ाई करी उसने, तो चेल्सी में भी वो बेस्ट एथलीट थी। बेटा एडवर्ड में था, वो एडवर्ड में वो भी बेस्ट एथलीट बना। लेकिन अब ऐसा है ना कि वो तो ठीक है, उतना तक ठीक है, लेकिन उसको एक आपने चुनना कि मैंने इसमें ही करना है, वो आज के समय में मतलब टफ है। मैं ये कह सकती हूँ टफ है। लेकिन ये कि उस समय भी हमें भी जब वो बेस्ट एथलीट बनी या उनका कंपटीशन होता था तो लगता था पता नहीं जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएंगे, बच्चे नेचुरली होता ही है। और मतलब उस समय, लेकिन दे डिड इट, मतलब उन्होंने कर लिया ऐसा। लेकिन ये है कि भी उसके बाद अब पढ़ाई, अब नेचुरली, क्योंकि हर एक के जीवन में बहुत मतलब मुश्किल है ऐसे चुनना, स्पोर्ट्स को चुनना और फिर उसमें ही मुकाम हासिल करना, उसमें ही आपने आगे बढ़ना, तो इट्स वेरी टफ, करियर नहीं बना सकते। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने 40 साल पहले वो मुकाम सोचा भी और उस मुकाम को हासिल भी किया। आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भी खिलाड़ी है, सोशल मीडिया में उसको फेम मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइक में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके समय में वो कौन सा ऐसा ज़रिया था, चिट्ठी थी, एफएम था, रेडियो था, कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती थी? नहीं, मुझे मोटिवेशन तो इसलिए मिलती थी कि एक्चुअल में मेरा नानका जहाँ है वो सिरमौर में है नानका मेरा। तो वो जब भी मैं दौड़ती थी तो मैं ये ज़रूर बोलती थी कि भी सुमन रावत बोलना लिखना, क्योंकि ताकि न्यूज़ में, क्योंकि उस समय आप देखो 40 इयर्स पहले अगर आप जाओ गांव में, तो गांव में वो एक रेडियो होता था और रेडियो को ऊंचा कर देते थे और वो सारे गांव पूरा सुनता था उस रेडियो को। तो फिर मैंने बोला जब न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ में वो पढ़ेंगे कि सुमन रावत ने मेडल लिया है, तो पदक लिया है, तो ऑब्वियसली वो खुशी होएगी। तो मुझे लगता है वो एक मोटिवेट का कारण भी रहा होगा हमारा, कि भी दे ऑल्सो मोटिवेटेड, कि भी हमें भी इंतजार रहता था कि भी वो सुनेंगे और वो सुनेंगे तो नेचुरली उन्हें भी अच्छा लगेगा। रेडियो एक ज़रिया होता था जी उस जी समय। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय तो व्हाट्सएप या चिट्ठियाँ, अच्छा जितनी चिट्ठियाँ, जैसे अगर चिट्ठियाँ भी लिखते थे तो फिर 1 महीने बाद तब तो बंदा बहुत आगे पहुंच जाता था। तो लेकिन ये कि रेडियो एक माध्यम रहा उस समय, न्यूज़ में आ जाता था, मतलब ये कि भी जैसे हाईलाइट हो जाता था तो न्यूज़ में, प्रादेशिक में समाचार में आ जाता, तो प्रादेशिक समाचार हर इंसान सुनता था और आज भी सुनता है। तो मुझे लगता है तो शायद वो भी माध्यम रहा होगा। और बाकी तो ठीक है, समय के अनुसार आज अगर हम बात करें डिजिटल की या, तो नेचुरली ये तो समाज तो मतलब चीज़ तो आगे बढ़ ही रही है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भी उस समय हमें नहीं मिला, लेकिन ये कि भी मुझे लगता है अगर आज के जीवन में बच्चे कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि हर एक को हाईलाइट इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही। तो मुझे लगता है, और उस समय अगर हम बात करें अपनी या जिसकी भी, तो उस समय के बच्चे जो है उस समय मतलब आज तक लोगों को याद है कि भी हाँ थे। अगर मैम हम बात करें एक खिलाड़ी के लिए अपनी डाइट पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और आज से 40 साल पहले इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी जितना आज के समय में है, तो आप उस समय अपनी डाइट को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि हिमाचल की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा सहूलियत नहीं थी उस समय में जितनी आज के समय में है, तो डाइट किस तरह से मैनेज की जाती थी? नहीं, वैसे तो देखो एक बात है ना, क्योंकि हम में नखरा तो नहीं है, लेकिन ये सुना था कि ग्रीन वेजिटेबल अगर खाएं या काले चने खाएं
तो मतलब एक ही भी तो एक बार ऐसे जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे मैंने भी बादाम बोले उस समय, तो नेचुरली वो इंटरव्यू सुनने वाले ने बोला कि बादाम, मैंने बोला हाँ हाँ बादाम। अब बादाम तो इसलिए बोलना पड़ा ना क्योंकि आजकल फैशन में है वो चीज़, लेकिन बादाम से है कि काले चने अगर भिगो दो तो काले चने में भिगो दो, अब तो ड्राई मतलब फ्रूट्स अब तो मतलब काफ़ी मतलब है, आप अगर भिगो के खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी देंगी। बाकी अगर आप डाइट अच्छी भी लेते हैं, हाँ एशियन गेम्स के दौरान तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि सूप जूस मतलब इस पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन ये कि भी जो रूटीन में जैसे हम डेली, कई बार तो आपको पता है टेंशन में खाना भी नहीं खाने को दिल करता है ना, नहीं करता। लेकिन ये कि प्रैक्टिस में अगर आप अच्छा खाना खाएं और डेली जो आपका रूटीन है उसमें वो डाइट भी खाएं तो मुझे लगता है उस लेवल पे वही ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तब तो जूस और सूप में फोकस करना ही पड़ेगा आपको। या वेजिटेरियन, क्योंकि मेरे साथ के खिलाड़ी मतलब वेजिटेरियन भी हैं और हम तो नॉन वेजिटेरियन है। तो लेकिन ये कि भी अब वेजिटेरियन ऐसा भी नहीं है कि भी वेजिटेरियन हो तो आप खिलाड़ी नहीं बन सकते और नॉन वेज है तो ही आप खिलाड़ी बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। और अगर आज के समय में अभी के हम आपकी डाइट की बात करें, क्योंकि अभी भी वो चार्म आपके फेस पे दिख रहा है, पूरे फिट आप नज़र आ रहे हो, तो अभी आप सुबह कितने बजे उठते हो? क्या आपका डाइट पूरा दिन का प्लान क्या रहता है? प्लान तो बिल्कुल वही है जैसे रूटीन है, जो सुबह सुबह हम यहाँ से बिटिया स्कूल जाती है तो उसके बाद हम सीधे कालीबाड़ी तक जाते हैं। कालीबाड़ी से हाँ सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठेंगे 5:30-6 बजे तक मतलब एक ही, फिर वो 7 बजे जाएगी, फिर अपना घर का छोटा मोटा किया और उसके बाद वॉक करने निकल गया और कालीबाड़ी तक जाए और वॉक करने, मतलब वो रेगुलर है मतलब इवेंट। अगर मतलब दौड़ तो नहीं बट वॉक, हाँ अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो फिर टफ है, फिर मेरे को दौड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कि भी अभी तक ये है कि भी फिटनेस का राज यही है कि भी अगर जो भी मनुष्य जो भी इंसान अगर आप डेली 15-20 मिनट भी वॉक करते हैं तो मुझे लगता है, पर ये डेली रूटीन बनना चाहिए आपका, तो मुझे लगता है वन कैन बी अ फिट। मैम हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या अवार्ड्स आपने अभी तक जीते, क्योंकि आपने सरकार में भी अपनी सेवाएं दी है। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या अवार्ड जीते हैं, क्या क्या सेवाएं आप अभी तक दे चुके हैं। या मैं डिस्ट्रिक्ट 1984 में मेरी जिला खेल अधिकारी के रूप में मेरी नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो उस समय जो सीएम साहब उस समय शायद कहीं रास्ते में थे तो किसी ने उन्होंने बताया कि भी हिमाचल की बिटिया ने जो है वो पदक जीता है, तो उस समय मेरे को जिला खेल अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। और मैं सरकार की तो धन्यवाद ही रहूँगी कि मैं एज डायरेक्टर रिटायर हुई, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि परशुराम अवार्ड भी मैं फर्स्ट परशुराम अवार्डी हूँ, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी हूँ। और मतलब ये कि भी जितने भी अच्छा, फिर यही प्रेरणा मुझे लगता है बहुत बढ़िया है कि भी अगर बच्चों के लिए एक टारगेट हो कि भी हाँ जी हमें कुछ अचीव करना है। ओलंपिक जैसे मेरा भी स्वप्न था कि भी ओलंपिक और एशियन गेम्स, तो नेचुरली हम उसमें मतलब कुछ कहीं ना कहीं पहुंच पाए, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी डायरेक्टर एज डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर उसमें सारे होते हैं वो है। पर हाँ ये ज़रूर है कि भी सरकार का मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगी। अगर खिलाड़ियों को मोटिवेट करना है तो उन्हें अब जो जॉब में है, क्योंकि जॉब भी बहुत ज़रूरी है, और अगर जॉब में है तो उनको अगर फ्री रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर वो सेवाएं लेंगे उनसे तो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और बहुत टफ है। क्योंकि ट्रेनिंग के साथ रिकवरी भी चाहिए, रिकवरी के साथ आपको मोटिवेशन भी चाहिए। तो वो सारा चीज़ तो तभी हो सकता है अगर विभाग साथ देगा या परिवार साथ देगा। तो मुझे लगता है कि अगर परिवार और विभाग साथ दे तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो अच्छा बन सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जो है दर्शकगण जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो अपने आप को सुबह अपने फिट, क्योंकि आज जो है आज समय चेंज हो गया है। आज हम ये नहीं बोल सकते कि भी आप हाइट, आज ये बोलते कि फिट रहो और अपने आप को अवॉइड करो, मतलब ड्रग्स से, मैं कह जो आजकल जो चलन चला हुआ है मतलब वो चीज़ अवॉइड करो और अपना फिटनेस पे ध्यान दो ज़्यादा। आखिरी सवाल में, महिला दिवस के इस खास मौके पर आज के दिन आप जो महिलाएं जो
लड़कियां आज के समय की आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि युवाओं में पेशेंस की कहीं ना कहीं कमी रहती है, और आपके समय में तो आपने कितना पेशेंस रखा होगा कि आप इस मुकाम पर पहुंचे और दुनिया आपको द क्वीन ऑफ हिमालयन ट्रैक्स के नाम से जानती है। तो क्या मैसेज आप आज के दिन महिलाओं को देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज का दिवस, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया बात है कि भी आप महिला दिवस मना रहे हैं और महिलाओं को याद कर रहे हैं। तो अगर आप अचीव करें, आप अपने आप अचीव करें, तो आप अपने आप ही उस दिन आप याद किए जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये है कि भी अपनी मेहनत करनी चाहिए और अपना ना आगे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई भी बाधाएं आती है जीवन में क्योंकि ऐसा तो है नहीं है, जीवन में अगर आप सुनाने लगे तो बहुत बाधाएं हैं महिलाओं के भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि भी उनको आपने ही पार करना है और उनको चीर के आगे निकलना है। तो मैं ये सोचूंगी कि मैं अगर सभी महिलाएं स्ट्रांग हो जाएंगी तो फिर नेचुरली भारत अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, हिमाचल तो होगा ही होगा स्ट्रांग। ठीक है, शुक्रिया मैम, महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ अर्जुन अवॉर्डी सुमन रावत जी, जिन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बताना चाहूँगी तो शायद आज का पूरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने जो यादगार पल थे वो साझा किए। 40 साल पहले वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में सोचना भी उस समय महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सुमन रावत जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने वो उस मुकाम के बारे में सोचा भी और वो मुकाम हासिल भी करके दिखाया। तो महिला दिवस की आप सभी को भी ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ श्रेया शर्मा, ईटीवी भारत, हिमाचल प्रदेश।